This program is sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited. नमस्कार, विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो झारखंड की संस्कृति, उसके समृद्ध विरासत और झारखंडी सुरमाओं की कहानियों पर आधारित विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हम कीर्तिमान की इस विशेष पेशकश में आप तक हर उस दस्तावेज को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। आज हम बात फिर से करेंगे देश के स्वाधीनता संग्राम के पहले महानायक महावीर बिरसा आबा की। ये वाकया है उस समय की जब झारखंड में झारखंडियों को राज था। तब यहां जनजातीय समानता की मिसाल कायम थी। न कोई ढकोसला था, न ही अत्याचार था। तब न तो यहां उच्च नीच का ही कोई भेद था, न ही जीवन में कोई निरस्ता थी। बस था तो केवल नैसर्गिक सौंदर्य और प्यार और कुदरत को खुदा मानने की असीम श्रद्धा। जनजातीय जीवन मांदर की थाप पर नाचता गाता, झरनों के लय से झंकृत, पशु पक्षियों के कलरव से गुंजायमान एक श्रेष्ठ जीवन हुआ करता था। तब बिरसा ने जमींदारों के शोषण और ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ उलगुलान किया था। हालांकि बदलते वक्त के साथ वह लय भी कायम नहीं रह पाया, लेकिन आज भी सुदूर आंचलिक क्षेत्रों में यह लय दिख जाता है। ऐसी स्थिति में तब बिरसा द्वारा किया गया उलगुलान आज भी झारखंड के लिए प्रासंगिक दिखता है। आज के इस विशेष पेशकश की अंतिम कड़ी में बिरसा आबा से जुड़ी हर उस सच्चाई को अपने बीच आए कुछ खास मेहमानों के साथ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। तो कीर्तिमान की इस पेशकश में हमने लगभग हर तथ्यों और दस्तावेजों को समेटने की कोशिश की है जो आपको राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति और स्वाधीनता आंदोलन की कहानियों से आपको रूबरू करा रहा है। तो भारतीय इतिहास में आदिवासी जननायक माने जाने वाले बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया था। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया था। इसी संदर्भ में आज का सवाल बेहद प्रासंगिक है कि क्या जिन उद्देश्यों के साथ हमारे पूर्वजों ने अतुलनीय बलिदान दिया था, क्या हमने उनके संकल्पों और उद्देश्यों को अंगीकार किया है? क्या हम आज बिरसा के साथ न्याय कर पाए हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची की पक्की सड़क छोड़ते ही शुरू होता है उलिहातू गांव। मनोरम प्रकृति की गोद में बसा ये वही गांव है जहां से होकर सूबे की सियासत की शतरंज की गोटियां सजती रही। ये वही गांव है जहां बिरसा आबा ने जन्म लिया था। बिरसा के नाम पर होने वाली सियासत ने तो बिरसा को खूब बेचा, लेकिन बिरसा के जिन प्रतीकों को देखकर सूबे के युवा मार्गदर्शन पा सकते थे, बिरसा के विरासत रूपी जिन परिजनों को संरक्षण की जरूरत थी, आज बस उन्हें छोड़ दिया गया है भगवान के भरोसे। बिरसा आबा का उलगुलान मात्र एक राष्ट्रवादी उलगुलान नहीं था, वे तो साम्राज्यवाद और दुर्बल बहुसंख्यक समाज के शोषण के विरोध के एक प्रतीक थे। उस समय अपने लोगों को हर तरह के शोषण से मुक्त कराना और उन्हें आजाद करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था। लेकिन आज गांव में बिखरी बिरसा की अमूल्य विरासत और उनके अपनों की आंखों में समाई अथाह पीड़ा बरबसी उलिहातू गांव की कहानी कहते नजर आते हैं। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए भी काफी हैं कि बिरसा का गांव आज किस कदर घोर उपेक्षित है। गांव में घुसते ही नंग धड़ंग बच्चे, बेरोजगार युवाओं का समूह दिख जाता है, जैसे ये तस्वीरें सियासत और हमें आईना दिखा रही हों। गांव के निश्चल भोले भाले ग्रामीणों को छल कपट नहीं आता।
वे तो बस बिरसा आबा के धरोहर को अपने सीने से लगाए किसी रहनुमा के इंतजार में हैं। तब बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नारकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए 3 स्तरों पर उन्हें संगठित करना आवश्यक समझा था। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों से बाहर निकल पाए। दूसरा, उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता धर्म के संस्कार सिखाए थे। और तीसरा, उन्हें शिक्षा का महत्व भी बताया था। लेकिन आज ये सारी बातें उलिहातू के संबंध में बेमानी सी लगती है। उस जमाने में तब जमींदारों और ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्ठी में झारखंड का आदिवासी समाज झुलस रहा था, तब ही बिरसा का आविर्भाव होता है। ऐसे में उलिहातू की उपेक्षा बिरसा जैसे क्रांतिकारी द्वारा देखे गए समृद्ध समाज के सपने पर तुषारापात की तरह है। बिरसा की यह एक ऐसी महानता है जिसे 21वीं सदी में नए सिरे से पहचानना और उसे महत्व देने की अहम जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ अरविंद प्रताप और राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो अपनी विशेष पेशकश कीर्तिमान के बहाने, बिरसा मुंडा के बहाने झारखंड की उन संस्कृतियों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे देखा गया झारखंड के संदर्भ में, झारखंड को विकसित बनाने के लिए, झारखंड के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में जो तस्वीरें हैं साफ बयां करती है कि क्या कुछ चल रहा है झारखंड की सियासत में और क्या कुछ चल रहा है इन धरोहरों के संरक्षण के लिए। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। गिरधारी राम गंझू जी हैं, कला संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ हैं झारखंड के। और अश्रिता टूटी जी हैं, बिरसा मुंडा के परपौत्री रही हैं, 4थी पीढ़ी के वंशज हैं। और मुंडाओं की पारंपरिक संस्कृति पर इनका रिसर्च भी चल रहा है, शोध भी चल रहा है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। गंझू जी, और गंझू जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। गंझू जी, जिस तरीके से बिरसा मुंडा के बारे में बातें कही जा रही है, इतिहास ने भुला ही दिया है बिरसा मुंडा को। जो जगह मिलना चाहिए था बिरसा मुंडा को, उनके किए गए कार्यों को कहीं दिखता नहीं है। जो दस्तावेज की बात कही जा रही है, हम आएंगे इस मसले पर गंजू जी। जिन दस्तावेजों को अहम माना जाता है, जो मिशनरीज झारखंड में आए उस जमाने में 1857 या 1800 की ईस्वी की बात करें, कई ऐसे दस्तावेज हैं जो झारखंड में है ही नहीं। जर्मनी, इंग्लैंड की अगर बात करें, कई दस्तावेज वहां चले गए। वो दस्तावेज अगर झारखंड वापस लाए जाएं जिसमें उन चीजों को अंकित किया गया है जो कि बिरसा को महान बनाता है। आज की तारीख में कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो पर्याप्त नहीं है बिरसा मुंडा को समझने के लिए। आपको क्या लगता है मौजूदा समय में जो होना चाहिए था, उस गांव की स्थिति भी आपने देखा कि क्या है, कितना घोर उपेक्षित है। ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या कुछ इशारा करता है गंजू जी? बिरसा मुंडा का आंदोलन या उलगुलान धन, धरती, धर्म और धाक जी की सुरक्षा के लिए, उसकी लूट से बचाने के लिए किया गया था। अबुआ दिसुम, अबुआ राज की स्थापना के लिए उनका उलगुलान हुआ था जी। लेकिन झारखंड के निर्माण होने के 15 साल के बाद भी अबुआ दिसुम, अबुआ राज अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। गांव की तस्वीर तो यही बयां करती है। गांव, यदि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान, जब अपने राज्य के भगवान के गांव की तस्वीर आप नहीं बदल सकते, तो सवाल उठता है कि सुदूरवर्ती दूसरे ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। क्योंकि आज तक जितने भी भगवान माने गए लोग हैं जी, उनका जो जन्म स्थान है वो सबसे पवित्र भूमि होती है। बिल्कुल। और वहाँ लाखों लोग प्रति वर्ष वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपना पुण्य लाभ कमाते हैं जी। लेकिन ये स्थिति अभी तक बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलिहातू जो परिसर बना हुआ है, उनकी मंदिर कहना चाहिए, वो बना हुआ है, अभी भी उसमें ताले लगे रहते हैं। यदा कदा लोग, कभी कभी कोई पत्रकार या कोई शुभेच्छु वहाँ पहुँच जाता है, वरना सिर्फ 9 जून और 15 नवंबर को एक सरकारी उत्सव होता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है और सारे लोग जुटते हैं घड़ियाली आंसू बहाने के लिए। गाँव को यदि आज भी देखेंगे तो वहाँ के लोगों की दशा जी उस जमाने से, बिरसा के समय की जो स्थिति थी उससे भी बदतर है। कारण ये है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों के स्कूल में पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त किया था जी, और उसी ज्ञान के बदौलत उनको जो फादर नोत्रोथ से जो ठोकर मिली थी और वहीं से उन्होंने अपने जीवन और समाज को
बदलने का एक रास्ता अख्तियार किया जी और उन्होंने विरसायत धर्म को प्रारंभ किया। जी और जिस तरह ईसा मसीह ने, मैंने पहले भी बताया था जी। कि ईसा मसीह ने जिस प्रकार 10 टेस्टामेंट 10 नियम ईश्वर की 10 आज्ञाएं थी, जी वैसे ही बिरसा मुंडा ने उसी से मिलते जुलते अपने परिवेश की, अपने कमजोरियों को दूर करने के लिए 10 नियम बनाए। जी। शराब मत पियो, बलि मत दो, एक ईश्वर की पूजा करो, डायन भूत को मत मानो, तुलसी के चबूतरे के अपने आंगन में स्थापित करो, जी। सादा वस्त्र पहनो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। इस प्रकार के जो 10 ये आज्ञाएं 10 आज्ञाएं आज की तारीख में कितना प्रासंगिक है गंजू जी? आज की तारीख में ये आज के तारीख में बिरसायत धर्म इसलिए नहीं चल पाया जी क्योंकि ये जंगल झाड़ में रहते हैं जी और जंगल झाड़ में लोग निश्चित रूप से पशु पक्षी पालते हैं, जंगली जानवरों में पहले शिकार करते थे, अब तो वर्जित है। तो एक तो बिरसायत धर्म मांस मछली खाना मना करता है, शराब पीना मना करता है, जबकि इनकी संस्कृति में चावल से बना हुआ हड़िया अपने ईश्वर को भी, सिंहभूंगा को भी अर्पित करते हैं, अपने पुरखों को, मृत पुरखों को भी अर्पित करते हैं। हर संस्कार में, हर उत्सव में ये हड़िया का तपान देना अनिवार्य हो जाता है और उसका एक दोना प्रसाद, सिर्फ एक दोना प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अनिवार्य है इनकी संस्कृति में जी और इस पर बिरसायत धर्म बंदिश लगाए हुए है। तो यही कारण है कि उनकी मूल संस्कृति और ये बिरसायत की संस्कृति एक तरह से आपस में कट रही है, टकरा रही है, जिसके चलते ये उतना व्यापक पैमाने पर नहीं हो पाया। ठीक यही स्थिति उरांव के टाना भगत आंदोलन में भी हुआ जी और संथालों के सफा होड़ आंदोलन में भी हुआ। वहाँ भी एक सामाजिक शुद्धता की बात, एक सामाजिक परिवर्तन की बात की गई जी। तो ये जैसे विवेकानंद ने अपने समाज में, जब वो बंगाली समाज में जानता, वो मांस मछली भात खाना पसंद करते हैं वो, तो विवेकानंद ने कहीं नहीं कहा है कि तुम मछली मत खाओ, मांस मत खाओ, शरीर को कमजोर करो। वो कहता है कि शरीर को मजबूत करो, मन को मजबूत करो। ये सब चीज़ों को छोड़ करके तुम अपने शरीर को मजबूत नहीं कर सकते, तो मन भी वैसे ही। बिरसायत समाज में इसके व्यापक रूप से फैलाव न हो पाने के कारण यही है। जी चलिए अश्रिता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से इतिहास कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ों को भुला देता है और लोगों की भी, मतलब ये जो मानस जो पटल होता है, जो मानसिक स्थिति होती है, इसी तरह का डिजाइन होता है कि चीज़ें भूलते जाते हैं लोग। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक ऐसे महामानव के वंशज हैं जिन्हें धरती आबा कहा गया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अश्रिता जी, जब आपने अपना रिसर्च शुरू किया मुंडाओं के इतिहास में, मुंडाओं का इतिहास शहादत का इतिहास माना जाता है और कहीं ना कहीं झारखंड की धरती देश का एक ऐसा मतलब धरती माना जा सकता है जहां पर सबसे ज्यादा शहादत मुंडाओं ने दी। आपके रिसर्च में क्या चीजें निकल कर आई बाहर? हमने मुंडाओं के पारंपरिक संगीत जी कला पर रिसर्च किया है जी और इसका थेसिस के रूप में हमने सबमिशन भी कर चुका है जी। अभी बिरसायतों पर भी हम कुछ काम शुरू कर चुके हैं, रिसर्च का काम। और इसके संदर्भ में विशेषकर चूंकि हम उलिहातू से संबंधित हैं जी, उलिहातू के विकास के संबंध में जो हमने पूर्ववर्ती सुन रखा और देखा भी, वो सचमुच ऐसा है कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारे मुंडाओं के लिए उलिहातू है। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। पहले जिस तरह से हमारी उम्मीद और अपेक्षा थी सरकार से, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल हमने भी कुछ प्रश्न उठाए थे उलिहातू के संबंध में कि वहाँ का विकास नाम मात्र भी नहीं है, केवल रास्ता कुछ वहाँ तक पहुँचने के लिए अन्य लोगों के लिए उपलब्ध है। ग्रामीणों की जो सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, जल वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी डाड़ी जैसे कुआं और मात्र एक खेत में कुआं बना हुआ, पूरे गांव उसमें से पानी लेते हैं। चापाकल वगैरह कोड़े गए हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और नदी नालों का पानी पीते हैं आज की तारीख में। जी, आज भी वैसी ही स्थिति है। और घर तो आप देख ही चुके हैं, अभी की चित्रों से जाहिर है कि गिरते पड़ते अभी घर हैं सारे। और बिजली की बात जहाँ तक है, वो बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे और उनके घरों में बिजली के बिल पहुंच गए, ऐसी भी स्थिति रही है।
और इसके संबंध में भी तत्कालीन डीसी साहब के पास भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और उसको माफ़ करने की बात हुई है। लेकिन माफ़ करने से तो ये कहना चाहिए कि माफ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, बिल ऐसा बढ़ते ही जा रहे हैं। सवाल तो यही है श्रीता जी कि सियासत को शर्म क्यों नहीं आता? सियासत उस आईने में अपना चेहरा देखने की कोशिश क्यों नहीं करता जिस बिरसा मुंडा के नाम पर सूबे में दुकानें सजती रही, सियासत के विसात बिछते रहे, बिरसा मुंडा के नाम पर तमाम योजनाएं चलती रही। आज उस गांव की स्थिति या उनके जो परिजनों की स्थिति इतना बदहाल और खस्ता हाल है। सवाल तो ये बहुत बड़ा है जी, बहुत बदहाल है। और जहां तक हमने पिछले साल मुख्यमंत्री जी से भी प्रश्न किया था उलीहातू के संबंध में कि उनका जो आदमकद मूर्ति होनी चाहिए, जहां पर उनका बुनियादी जगह था, जहां हमारे पूर्वजों ने उनका पत्थर गड़ी किया है, तो वहां जो असलियत चीज को छुपा करके दीवार से खड़ा कर दिया, छुपा दिया, और उनका वहां पर आदमकद की जगह में केवल गले तक का मूर्ति अभी तक भी है जी। और इस पर भी हमने सवाल किया था कि जब दुनिया भर में बिरसा भगवान का मूर्ति आदमकद की स्थिति में है, तो छोटे और बड़े सारे मूर्तियों को इसी तरह से किया गया है, लेकिन हमारे जो मूल स्थल माना जाता है उसको, और वहां पर आधे सिर माने आधे कंधे तक केवल मूर्ति बनाया गया है। और तो और वहां जो ससन पत्थर में प्लास्टर लगा दिया गया है, जो हमारा धरोहर पर बिल्कुल ही प्रहार है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारे रिवाज पर प्रहार किया गया है और हमारे रिवाज को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। तो उस पत्थर को प्लास्टर करके उसमें वृक्ष का एक चित्र बना दिया गया है। मतलब और कहीं ना कहीं संरक्षण के नाम पर वहां भी सियासत होती रही। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जहां बिरसा जयंती और बिरसा दिवस मनाया जाता है, वो भी नाम मात्र के लिए है। वहां मनाने के लिए एक पैसा नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि पहले उन लोग को माना, मैंने वो लोग अपना समारोह कर ले, उसके बाद में बिल यहाँ पर प्रस्तुत करें। जबकि ये है कि सरकार में ऐसे शहीदों के नाम पर पहले ही पैसे वहाँ भेजे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये नाम मात्र के लिए श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करने के लिए जाते हैं। और बहुत ऐसी बात है कि उलीहातू तक पदाधिकारी लोग उन दिनों पर पहुंचते ही नहीं है। ऐसा है कि झारखंड की स्थापना दिवस पर चूंकि उसी दिन पड़ता है और स्थापना पर ज्यादा ध्यान लोग देते हैं और फोकस करते हैं। वहां पर बिरसा लोगों को कम नजर आते हैं, ग्लैमर का तड़का ज्यादा वहां लगता है। और सवाल तो यही है कि आखिर बिरसा सिर्फ लोगों को 15 नवंबर को ही नजर क्यों आते हैं? क्यों सिर्फ उसी दिन याद किए जाते हैं? क्यों घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं? झारखंड के विकास के सपने दिखाए जाते हैं? तमाम इन बातों पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी खास मेहमानों के साथ, और आपको आगे भी कई ऐसे चौंकाऊ तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कुछ हो रहा है बिरसा के गांव में।